बसेड़ी बस स्टैंड के पास एक होटल में तोड़फोड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जमीनी विवाद को चलते एक ही परिवार का एक पक्ष दूसरे पक्ष के होटल में जाकर तोड़फोड़ करता नजर आ रहा है। वीडियो आज सुबह का बताया जा रहा है। वीडियो को लेकर बसेड़ी बस स्टैंड के पास स्थित राजस्थान होटल के मालिक भीकम सिंह और जनवेद सिंह पुत्र परीक्षित ने बताया कि उनका परिवार के भाइयों के साथ जमीनी विवाद चल रहा है। होटल मालिक ने बताया कि पूर्व में संपत्ति का बंटवारा हो जाने के बाद सभी को अलग-अलग जगह जमीन दे दी गई थी, जिसमें 15 सालों से उनका परिवार बसेड़ी बस स्टैंड के पास वाली जमीन पर होटल चला रहा है। रविवार को बसेड़ी बस स्टैंड के पास वाली जमीन पर कब्जा करने की नीयत से उसके परिवार के दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी और डंडों के साथ होटल में जाकर तोड़फोड़ कर दी। पीड़ित ने बताया कि वीडियो में दिखाई दे रहे आरोपी दीवान सिंह के बेटे हैं, जो बस स्टैंड के पास वाली जमीन पर कब्जा करने की नीयत से रविवार को उनके होटल पर तोड़फोड़ करने पहुंचे, जहां उन्होंने लाठी और डंडों से होटल में जमकर तोड़फोड़ भी की। मामले को लेकर पीड़ित ने बसेड़ी थाने में प्रार्थना पत्र भी दिया है। धौलपुर रेलवे स्टेशन के बाहर आज सुबह 10 रुपए को लेकर एक ग्राहक और दुकानदार के बीच जमकर मारपीट हुई। दुकानदार ने ग्राहक पर सरिये से हमला कर दिया। मारपीट में दोनों लोग घायल हो गए। मारपीट की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से दोनों घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। रेलवे स्टेशन के बाहर एक पोहे के ठेले पर सुबह एक साइकिल सवार युवक पोहा खाने के लिए पहुंचा। पोहा खाने के बाद जब ठेला संचालक ने साइकिल सवार से पैसे मांगे, तो उसने पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद ठेला संचालक और साइकिल सवार ग्राहक के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दुकानदार और ग्राहक दोनों घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित रेल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक प्राथमिक तौर पर दोनों घायलों को अस्पताल भेजा गया, जिसके बाद घायलों द्वारा शिकायत देने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सैंपौ क्षेत्र के गांव रजौरा खुर्द में अल्पसंख्यक समाज के 2 युवकों की कल मुंबई में ट्रेन हादसे में दर्दनाक मौत हो जाने के बाद पूरे क्षेत्र में गमहीन माहौल बना हुआ था, जिनके शव आज उनके पैतृक गांव रजौरा खुर्द में दोपहर 12 बजे पहुंचे। शवों को देखने के लिए हजारों की भीड़ देखने को मिली। चारों ओर रोने की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। दो में से एक तो घर का इकलौता चिराग था, जो बुझ गया। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों मजदूरी करने के लिए मुंबई गए हुए थे, जहां रेल की पटरी को क्रॉस करते समय रेल हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी खबर सुनकर पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दोनों के शवों को उनके पैतृक गांव रोयरा खुर्द में सुपुर्द खाक किया गया। जयपुर के डॉक्टर्स के निःशुल्क मेडिकल शिविर में 1500 मरीज हुए लाभान्वित। शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमों द्वारा फौजी गार्डन तसीमों में डॉक्टर रामकेश सिंह परमार गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर मेडिसिन जयपुर एवं डॉक्टर पंकज सिंह फाउंडेशन के नेतृत्व में राजधानी जयपुर के दिल्ली एआईएमएस पीजीआई चंडीगढ़ और एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित डॉक्टर्स की टीम के द्वारा फौजी गार्डन तसीमों में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा परामर्श और दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पधारे जयपुर से आए डॉक्टर्स को राजौरा टोल पर रिसीव कर स्वागत कर रैली के साथ कार्यक्रम स्थल तसीमो पहुंचे। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में भीम सिंह बीका, सेवानिवृत्त आईपीएस सुदर्शन सिंह तोमर, बसेड़ी पूर्व विधायक रानी कोली, राजपूत समाज धौलपुर के जिलाध्यक्ष भागीरथ सिंह सिकरवार, उपाध्यक्ष नरोत्तम सिंह परमार, कार्यालय प्रभारी लखन सिंह परिहार, महावीर सिंह सिकरवार, फूल सिंह धाकरे आदि रहे। कार्यक्रम में सभी डॉक्टर्स और अतिथियों को साफा, माला, बैज व पटका पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं महिला डॉक्टर्स को तसीमो सरपंच नीलम परमार द्वारा बुकें देकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद सभी अतिथि पुष्प चक्र लेकर शहीद स्मारक पहुंचकर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। कार्यक्रम में जयपुर से 11 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के द्वारा कार्यक्रम में शिरकत की गई। हार्ट, डायबिटीज, एलर्जी, चर्म रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, कार्डियोलॉजी, ऑर्थो, लंगस, लीवर, किडनी, ब्रेन सर्जरी, महिला रोग आदि रोगों की निःशुल्क जांच, परामर्श व दवाइयां वितरित की गई। सभी डॉक्टर्स द्वारा लगभग 1500 मरीजों ने निःशुल्क शिविर का लाभ उठाया। कार्यक्रम का संचालन कवि श्यामवीर सिंह परमार द्वारा किया गया। इस मौके पर शहीद समिति अध्यक्ष मांगीलाल मित्तल, सरपंच प्रतिनिधि रामअवतार फौजी, सचिव बलबीर सिंह, उपाध्यक्ष रामनरेश शर्मा, राधेश्याम परमार, मीडिया प्रमुख विवेक मित्तल, डिम्पल परमार, हरेंद्र परमार, रामवीर कुशवाहा, संजीव दिवाकर आदि सहित सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद रहे। विश्व कल्याण की भावना का संदेश लेकर पदयात्रा पहुंची जैन मंदिर ग्राम सादिकपुर।
सकल दिगंबर जैन समाज धौलपुर के समाज जन आज विश्व कल्याण एवं शांति, समृद्धि और खुशहाली का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर लगभग 100 पैदल पदयात्रियों का दल श्री जी के जयकारों के साथ श्री चंद्र प्रभु जिनालय जैन मंदिर ग्राम सादिकपुर सुबह 8 बजे पहुंचा। पदयात्रा आज सुबह 4 बजे जैन धर्मशाला धौलपुर स्थित श्री मुनि सुब्रत नाथ जिनालय से प्रारंभ हुई, जो 11 किलोमीटर पैदल सफर करते हुए ग्राम सादिकपुर पहुंची। यहाँ पदयात्रियों का स्वागत सतीश चंद्र जैन, गिरीश चंद्र जैन, राजू जैन, ग्राम सादिकपुर मंदिर कमेटी द्वारा किया गया। यात्रा संयोजक सुनील कुमार जैन स्टेशन मास्टर ने बताया कि पद यात्रियों द्वारा जैन मंदिर सादिकपुर पहुंचकर जैन मंदिर में श्री जी का अभिषेक किया। यहाँ यात्रा पूर्ण धार्मिक आस्था के साथ संपन्न हुई। यात्रा में शामिल लोग प्रमुख रूप से जगदीश प्रसाद, एसडीआई धर्मशाला अध्यक्ष पवन जैन, जैन समाज के महामंत्री अमित जैन, सोनू कृष्ण मोहन जैन बट्टू सहित बड़ी संख्या में ऐतिहासिक पदयात्रा में लोग शामिल हुए। पदयात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। पक्के रास्ते की गुहार लगाते लोग, नहीं हो रही कोई सुनवाई। बसेड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत के राजस्व गांव खरकपुरा में आज से 4 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा नाले पर पुलिया का निर्माण करवाया गया, जिसके कारण रास्ते को ऊंचा किया गया। उसके बाद उस रास्ते को कच्चा ही छोड़ दिया, जिसमें बरसात और नाली का पानी भरने से कीचड़ जमा रहता है और लोगों को आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ती है। ज्यादा बरसात होने पर रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। यह रास्ता सरकारी विद्यालय और कल्लापुरा मोहल्ले का मुख्य रास्ता है। कल्लापुरा निवासी श्रीकांत ने बताया कि इसके निर्माण को लेकर सरपंच, विकास अधिकारी बसेड़ी और एसडीएम को जन सुनवाई में कई बार शिकायत कर चुके हैं। केवल आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्राम पंचायत भी इस पर अपनी चुप्पी साधे हुए है। पिछली जन सुनवाई में एसडीएम साहब ने कहा था कि इसकी जल्दी स्वीकृति करवा दी जाएगी, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। कल्लापुरा और स्कूली बच्चों के लिए यह रास्ता बड़ी आफत बना हुआ है। सभी ग्रामीणों की यह मांग है कि रास्ते को आरसीसी करवाकर पक्का किया जाए, ताकि उन्हें निजात मिल सके। इस मौके पर ग्रामीण सत्यप्रकाश, राजेंद्र शर्मा, देवेंद्र बनवारी आदि मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। जिले में सार्वजनिक परीक्षा परिणाम देने वाले सरोज देवी महाविद्यालय जगनेर रोड जारगा बसेड़ी में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान वर्ग में गणित, विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि विषय उपलब्ध है। हमारे यहाँ राजस्थान सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में अध्ययन के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था एवं खेल के लिए विशाल खेल मैदान एवं पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा स्नातक कक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है। जानकारी के लिए व्यवस्थापक राहुल शर्मा से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने एवं जमा कराने का स्थान जगनेर रोड जारगा बसेड़ी धौलपुर। हमारे यहाँ डीलेट, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बीएड, डीपैड, बीपैड एवं आईटीआई के कोर्स भी कराए जाते हैं। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। धौलपुर जिला अस्पताल में गोली के छर्रे लगने से घायल हुए 2 भाइयों को भर्ती कराया गया। दोनों भाइयों ने गांव के ही दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष का एक युवक भी घायल हुआ है, जिसने पहले पक्ष पर कुल्हाड़ी से हमला करने का मामला दर्ज कराया है। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के सामोला गांव में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े के बाद दोनों पक्ष की ओर से 3 लोग घायल हो गए। झगड़े में गोली के छर्रे लगने से घायल हुए एक पक्ष के 2 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं दूसरे पक्ष के एक युवक के सिर में कुल्हाड़ी की चोट आने से उसे भी इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गोली के छर्रे लगने से घायल हुए 2 भाई मातादीन और माधव पुत्रगण द्वारिका ने दूसरे पक्ष के अनिल सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ गोली मारने का मामला दर्ज कराया है। वहीं दूसरे पक्ष का एक युवक अनिल पुत्र माता प्रसाद भी सिर में कुल्हाड़ी लगने से घायल हुआ है, जिसने मातादीन और माधव पक्ष के लोगों पर पुरानी रंजिश के चलते कुल्हाड़ी से हमला करने का मामला दर्ज कराया है। दोनों पक्षों के घायलों को अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर सावलियापुरा गांव के पास आज सुबह एक मैक्स गाड़ी ने अधेड़ व्यक्ति को टक्कर मार दी। हादसे में मैक्स गाड़ी का ड्राइवर और अधेड़ किसान घायल हो गया। घटना की सूचना पर किसान को इलाज के लिए धौलपुर में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।
वहीं मैक्स सवार घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस के द्वारा इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर घायल किसान पिछड़ू ने बताया कि आज रविवार सुबह पशुओं के लिए चारा लेने गया था। चारे की गठरी को वह रोड साइड खड़ी बाइक पर रखने जा रहा था। इस दौरान धौलपुर की तरफ से आ रही एक मैक्स गाड़ी ने उसमें टक्कर मार दी। घटना के बाद वह बेसुध होकर वहीं गिर गया। परिजनों को घटना की सूचना मिलने पर परिजनों ने उसे धौलपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं मामले की सूचना स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस को भी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने मैक्स सवार व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद मैक्स गाड़ी खेतों में जाकर पलट गई। धौलपुर के देौली थाना क्षेत्र के गुनपुर गांव में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। विवाहिता की मौत के बाद ससुराल पक्ष के लोग उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां सबको मोर्चरी में रखवाने के बाद पियर पक्ष को सूचना दी। पियर पक्ष के अस्पताल पहुंचने से पहले ही ससुराल पक्ष के लोग भाग गए। एएसआई नवल सिंह ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन से उन्हें महिला अंजलि पत्नी दाऊजी निवासी गुनपुर की मौत की सूचना मिली थी। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस को महिला का शव मोर्चरी में रखा हुआ मिला। उन्होंने बताया कि महिला के पियर पक्ष को सूचना दी गई। सूचना पर पियर पक्ष के लोग जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पियर पक्ष के लोगों ने बताया कि महिला अंजलि की शादी करीब 6 महीने पहले गुनपुर के दाऊजी के साथ हुई थी। उन्होंने बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित कर रहे थे। रविवार सुबह उन्हें अंजलि की मौत की सूचना मिली। महिला के पिता मुंबई में रहकर मजदूरी करते हैं। पियर पक्ष के लोगों ने बताया कि मृतका के पिता को सूचना दी गई है, जिनके आने के बाद थाने में मामला दर्ज कराया जाएगा। एएसआई ने बताया मृतका के पिता की रिपोर्ट के बाद पोस्टमार्टम कराकर मामले में कार्रवाई की जाएगी। राजाखेड़ा की मनिया थाना पुलिस ने ऑपरेशन एंटी वायरस के तहत कार्रवाई करते हुए टटलू गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से सोने के नकली आभूषण बरामद किए हैं। मामले को लेकर मनिया थाना अधिकारी नरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बरेठा चौकी प्रभारी देवेश कुमार ने टीम के साथ चंबल ढाबा के पास कैंची मार्केट भूतपुरा मोड़ NH 44 से आरोपी शिवराम निवासी मनिया, सुरेश निवासी बाड़ी और रामनरेश निवासी बसई डांग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया आरोपियों के कब्जे से नकली और एक मंगलसूत्र और 2 कानों के झुमके सोने जैसी मिली हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि ये लोग नमक मंडी आगरा से इन नकली आभूषणों को खरीदकर सोने का बताकर ठगी करते थे। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघ के लोगों ने प्रदर्शन किया। जमाकर्ता परिवार संघ के लोगों ने ठगों के पास जमा की गई राशि को वापस दिलाने की मांग करते हुए अपनी गिरफ्तारियां दी, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रधानमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में ठगी के शिकार हुए लोगों ने बताया कि सरकार ने साल 2019 में देश के ठगी पीड़ितों को उनकी डूबी हुई जमा राशि के भुगतान की गारंटी देते हुए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम एक्ट 2019 बनाया था, जिसमें सरकार और संसद ने ठगी पीड़ित आवेदकों को 180 दिन उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करने का वचन दिया था। यह कानून उन तमाम कंपनीज और सोसाइटीज फर्म निधि नॉन बैंकिंग कंपनी के निवेशकों के भुगतान के लिए बनाया था, जिनका जमा धन उन्हें 21 फरवरी 2019 तक वापस नहीं मिला है। संसद ने सर्वसम्मति से बजट एक्ट 2019 में मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, सेबी एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और कुछ अन्य कानूनों की कुछ धाराओं को भी इसमें सम्मिलित करते हुए व्यवस्था दी थी कि भले ही कोई कंपनी, सोसाइटी या फर्म किसी भी कानून द्वारा संचालित हो, यदि वह निवेशकों का भुगतान नहीं करती है तो उसके खिलाफ बजट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और सरकार पैसे तमाम निवेशकों की जमा राशि बजट एक्ट के अंतर्गत करेगी। प्रधानमंत्री को दिए गए ज्ञापन में सरकार पर कानून बन जाने के लंबे अंतराल के बाद भी किसी भी पीड़ित का भुगतान नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया है। ठगी पीड़ित संघ के लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां देते हुए उनका भुगतान किए जाने की मांग की है। भुगतान नहीं होने पर पीड़ित संघ के लोगों ने प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। सभी ठगी पीड़ित परिवार के लोग यहाँ इकट्ठा हुए, जिसमें विभिन्न कंपनियों के लोग हैं, जिनको सभी कंपनियों ने ठगा है। आज उन्होंने जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर, पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर के माध्यम से ज्ञापन दिया है और जेर भरो का आज का प्रोग्राम था, जिसमें हम सभी लोगों को माननीय थानाधिकारी CI साहब प्रविंदर सिंह रावत जी कोतवाली ने गिरफ्तार किया, उसके बाद छोड़ दिया गया। धौलपुर राजस्थान आज दिनांक 22/2024 को पूरे संपूर्ण देश के अंदर
मतलब जेल भरो आंदोलन लागू किया गया है। हमने भी यहाँ सभी ठगी पीड़ित सभी कंपनी लोगों ने यहाँ आंदोलन की तैयारी की और जेल भरो आंदोलन के लिए आए और हमारे सीओ साहब ने हमें गिरफ्तार किया और आंदोलन के लिए हम आंदोलन में हम सहयोग दिया सभी लोगों ने और जेल में भरे आंदोलन हमारा सफल हुआ। दूसरा यह है कि हमको वर्ष 2019 को लागू करने के लिए कलेक्टर साहब से निवेदन है कि हमारी ये मांग है, इसको पूरा करें, हमारे आवेदन लिए जाएं और सभी कंपनियों के ठगी पीड़ितों का आवेदन लेकर के हमारे पेमेंट कराने की कार्रवाई करें जल्दी से जल्दी। यही हमारी मांग है। थैंक यू सर। सरमथुरा थाना पुलिस ने वारदात की फिराक में घूम रहे 2 बदमाशों को बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने दोनों बदमाशों के कब्जे से एक देसी पचफेरा, एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, एक तलवार, एक स्वराज ट्रैक्टर एवं 8 जिंदा कारतूसों को जब्त किया है। सरमथुरा थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि उपखंड में बकरी संवर्धन केंद्र सोने का गुर्जा रोड के पास 2 बदमाश बड़ी मात्रा में अवैध हथियार सहित किसी वारदात करने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम का गठन कर उक्त स्थान पर छापामार कार्रवाई की गई, जिस पर पुलिस ने आरोपी बदमाश हरिओम गुर्जर पुत्र भरत सिंह गुर्जर उम्र 21 वर्ष निवासी शौरिया का पुरा गांव गोलारी एवं राकेश गुर्जर पुत्र भैरव सिंह गुर्जर उम्र 36 वर्ष निवासी गांव शौरिया का पुरा गोलारी थाना सोने का गुर्जा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और पुलिस ने दोनों आरोपी बदमाश के कब्जे से एक देसी पचफेरा, 3 से 15 बोर, एक देसी कट्टा, 3 से 15 बोर, एक पिस्टल, एक तलवार, एक स्वराज ट्रैक्टर एवं 8 जिंदा कारतूसों को जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट थाना सरमथुरा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी गौरव कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। पुलिस चौकी की बगल में चोरों ने लगाई सेंध, रेडीमेड सौंप हेयर सैलून से हजारों की नकदी सहित 1.5 लाख का माल पार। धौलपुर में चोरों के हौसले इन दिनों बुलंद हैं। आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्र में चोरी की वारदात सामने आ रही हैं। देर रात को चोरों ने सदर थाना क्षेत्र की जाटौली पुलिस चौकी के ठीक बगल में 2 दुकानों में सेंध लगा दी। सदर थाना क्षेत्र में जाटौली चौकी के ठीक बगल में रेडीमेड कपड़े और हेयर सैलून की दुकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने पीछे की दीवार तोड़कर हजारों रुपए की नकदी के साथ करीब 1.5 लाख की सामान को पार कर दिया है। रेडीमेड दुकान के मालिक सतीश पुत्र सुरेश चौहान निवासी धुलकोट ने बताया कि रात को वह दुकान बंद कर घर गया हुआ था। सुबह जब उसने दुकान खोली तो उसे दुकान में चोरी का पता चला। चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार को तोड़कर सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर रेडीमेड कपड़े की दुकान से 38,500 की नकदी के साथ करीब 1.5 लाख रुपए के कपड़े चुरा ले गए। चोरों ने रेडीमेड कपड़े की दुकान के बगल में स्थित हेयर सैलून की दुकान में भी सेंध लगा दी, जहां से चोर बाल काटने की 2 मशीन के साथ क्रीम के डिब्बे चुरा कर ले गए। पीड़ित दुकानदार आकाश निवासी जाटौली ने बताया कि चोर दुकान में बिक्री के पैसे भी चुरा कर ले गए। पुलिस चौकी के ठीक बगल में हुई चोरी की वारदात के बाद चोरों ने पुलिस को चुनौती दे दी है। ऐसे में पुलिस की गश्त व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए हैं। आपको बता देंगे जिले में हो रही चोरियों को लेकर लोग खासे परेशान हैं। ट्रैक्टर की टक्कर से बाहर खेल रही मासूम की मौत। बजरी खाली कर लौट रहा था ट्रैक्टर, मौके से भाग निकला आरोपी ड्राइवर। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र की अंबेडकर नगर कॉलोनी में आज सुबह जब बजरी खाली कर लौट रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने मासूम को टक्कर मार दी। हादसे में मासूम गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मासूम को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां रास्ते में मासूम ने दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह के पहर मासूम पूर्णिमा पुत्र रामकेश अपने घर के बाहर खेल रही थी। घर के बाहर खेल रही मासूम के पास 2 बाइक भी रखी थी। इसी दौरान बजरी खाली कर लौट रहे ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ने संतुलन खो दिया, जिसके बाद ट्रैक्टर ने बाइकों को कुचलते हुए मासूम को टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक मौके से भाग निकला। हादसे की सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने घायल मासूम को जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां अस्पताल ले जाते वक्त मासूम ने रास्ते में दम तोड़ दिया। थाने के एएसआई बहादुर सिंह ने बताया कि डॉक्टर द्वारा मासूम के मृत घोषित किए जाने के बाद शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त कर लिया है। परिजनों द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस फरार ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की तलाश में जुटी हुई है। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।